अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तमीना शेख। आज की अहम तरीन हेयरिंग थी। आपको पता है कि आज अनीस बीबी कत्ल केस के हवाले से किसी ना किसी फैसले से मुतल्लिक इंतज़ार था तमाम लोगों को भी, आप लोगों को भी, और साथ में दोनों फैमिलीज़ को भी। हेयरिंग के साथ साथ आपको बताऊं कि तमाम लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि आज अनीला की गिरफ्तारी डेफिनेटली हो जाएगी, यकीनी तौर पर हो जाएगी। इसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात पर इंसाफ के भी उम्मीदवार थे कि हमें इंसाफ मिलेगा। जाहिर है नोमान जिसकी वालिदा इस दुनिया से गई, उसको ये था कि मेरी माँ को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो इम्पोर्टेंट तरीन अहम तरीन पेशी है, हेयरिंग है, इस पर मुझे इंसाफ मिलेगा। आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे बहुत सारे आए इन तमाम वीडियोस के ऊपर, जिसमें तमाम लोगों को मैंने ये देखा उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद कि तमाम लोग जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जहां पर हम बात करते हैं पुलिस के हवाले से, तो आपको पता है कि इससे पहले भी बहुत सी पेशियां हो चुकी और हर पेशी पे पुलिस कहीं ना कहीं डेट मांगती नजर आई कि अब हमें 10 दिन का टाइम दे दें, अब हमें थोड़ा और टाइम दे दें, हम शवाहिद इकट्ठे कर लें। एक हेयरिंग ऐसी थी जिस पर आईओ आए नहीं थे, उन्होंने आगे किसी को भेज दिया था। तो ये सारे मामलात चल रहे थे जिसकी वजह से इस केस का जो हतमी फैसला है उसके मुतल्लिक कोई बात सामने नहीं आ रही थी। लेकिन इस मर्तबा मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने भी अपनी पूरी की पूरी जो तहकीकात हैं, जो शवाहिद हैं, जो मिसलें हैं, जो तैयारी है, वो तमाम कर ली और करके पुलिस यहाँ पर आई थी ताकि जज साहब के सामने रखें और किसी फैसले के मुंतज़िर। जाहिर है जो ऑफिसर होता है उसने भी अपना काम करके जमा कराना होता है ताकि कोई ना कोई जवाब दिया जा सके। हेयरिंग के हाल अहवाल के ऊपर हम आ जाते हैं कि आज की जो इम्पोर्टेंट तरीन हेयरिंग हुई अनीस बीबी कत्ल केस के हवाले से, इस हेयरिंग में पेश कौन कौन हुआ? नोमान पेश हुआ, नोमान के कजन्स पेश हुए और कुछ रिश्तेदार पेश हुए। जब हम मुल्जिम फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ से जनाब अनीला पेश हुई। अनीला अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आई, उसके साथ उसके भाई भी आए थे और कुछ कजन्स भी आए थे। ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पर आए थे और आज जो है पुलिस भी अपने तमाम शवाहिद और तमाम चीज़ें इकट्ठी करके वहाँ पे आई थी कि ताकि तमाम चीज़ों के बारे में जज साहब को बताया जा सके, उनके सामने रिटर्न फॉर्म में तमाम रिपोर्ट्स को रखा जा सके और फिर किसी फैसले पर ये पहुँच सके। हेयरिंग स्टार्ट हो गई, तमाम लोग आ गए। जज साहब ने पूछा, हाँ जी जनाब, पुलिस को कि किधर है जी शवाहिद, मेरे सामने ला के रखें ताकि हम कोई फैसला करें। नायब कोर्ट आगे हुआ और आगे होकर उसने ये कहा कि जी जज साहब, हम लेकर आए हैं तमाम के तमाम शवाहिद, तमाम अपनी तफ्तीश को, काम को हमने मुकम्मल कर लिया है और अब हम आपके सामने इसको पेश करेंगे। नायब कोर्ट ने एक फ़ाइल जो है वो थमाई, जज साहब के आगे पेश की कि ये जनाब तमाम सबूत है, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ गुफ्तगू के दौरान नायब कोर्ट ने भी जज साहब को ये बात वर्बली बताई, उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि सर ये लोग कहते हैं कि अनीला बेकसूर है, अनीला का इस कत्ल में कोई कसूर नहीं है, अनीला को बंद कर दिया गया था, जबकि ये तमाम चीज़ें सर गलत साबित हो रही हैं। जितनी भी हमारी तहकीकात हैं, हमारे शवाहिद हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इस तमाम के मुताबिक अनीला बराबर की कसूरवार है और इसने बाकायदा अपनी सास को न सिर्फ कत्ल करवाया है बल्कि कत्ल में बराबर की ये मुलव्विस है। इसके इल्म में थी हर चीज़ और ये मौके पर मौजूद थी और तमाम चीज़ों में इसको इन्वॉल्व पाया गया है। इसने तमाम चीज़ें मैनेज करवाई हैं। इसके नंदोई के साथ नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात थे और ये सारा वकूआ है। ये ओरली नायब कोर्ट ने वर्बली नायब कोर्ट ने बताया है जज साहब को। जब ये सारी बातचीत हजूरे वाला हो रही थी तो उस टाइम अनीला के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई दुख का एक्सप्रेशन, कोई डरने का एक्सप्रेशन, कोई खौफ का एक्सप्रेशन, कुछ नहीं था। सिफाकियत के साथ अनीला वहाँ पर खड़ी हुई थी और इस सारी पेशी के हेयरिंग के हाल अहवाल को खुद खड़े होके वहाँ पर देख रही थी। तमाम डिटेल्स जब जज साहब के सामने रख दी गई, उनको बताया गया, तो जाहिर है अब तमाम लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि अब जज साहब फैसला सुनाएंगे और अब अनीला गिरफ्तार होगी, अब अनीला गिरफ्तार होगी। जाहिर है तमाम चीज़ें पूरी हो गई। नोमान की फैमिली भी इस बात को देख रही थी कि क्या होने जा रहा है, अनीला की फैमिली भी देख रही थी।
اب ایک اہم موڑ یہاں سے آیا کیا کہ انیلا کی یعنی کہ ملزم فیملی کی جانب سے جو وکیل صاحب پیش ہوتے تھے وہ اس ہیرنگ پر پیش نہیں ہو پائے اپنی کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جج صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جج صاحب وکیل تو پیش نہیں ہوئے ہیں، برائے مہربانی آپ ایک تاریخ اور دے دیں، نیکسٹ تاریخ پر جب وکیل آئے گا تو باقاعدہ طور پہ اس فیصلے کو آگے لے کر جایا جائے گا، اس کیس کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ جس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ ہر مرتبہ ڈیٹ پر ڈیٹ آتی ہے، تاریخ پر تاریخ آتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو ہم ٹھیک 2 دن کے بعد کی ڈیٹ دے رہے ہیں، یعنی 13 جون نیکسٹ ہیرنگ کی ڈیٹ مختص ہوئی ہے۔ اب اور جو 2 دن کے بعد وکیل صاحب آ جائیں، اور اگر وکیل صاحب اس 2 دن کے بعد والی 13 تاریخ کی تاریخ پر ہیرنگ پر نہیں آ پاتے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ آلریڈی بہت ساری پیشیاں اس کیس پر پڑ چکی ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تاریخ والا قصہ کیا ہوتا ہے۔ عدالت میں جب کیسز جاتے ہیں تو تاریخ پر تاریخ، یہ تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں جی، تاریخ پر تاریخ ہو جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے، پھر سے جج صاحب سے ہم تاریخ مانگیں گے، جج صاحب اور وہاں سے ہمیں 10 دن کی کم سے کم تاریخ آسانی سے مل جائے گی۔ آگے آ گئی ہے عید کی وجہ سے چھٹیاں ہو جائیں گی، تو مزید یہ کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا۔ چیزوں کو لٹکانے کے لیے تاریخ کا استعمال عمومی طور پر کیا جاتا ہے، لیکن نارملی طور پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ ہمیشہ وہ شخص مانگتا ہے جو گلٹی ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ وہ شخص جس کا کام پورا نہیں ہے، جو گلٹی ہے، وہ ہمیشہ تاریخ پر تاریخ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، یہ تو تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، آج کی ہیرنگ کا احوال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم انتظار کریں گے اس 13 جون کا، جو کہ ٹھیک 2 دن کے بعد آ رہی ہے، کہ اس پر فیصلہ ہوگا، جو بھی وہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ بہت زیادہ امید ہے کہ انیلا کو گرفتار کر لیا جائے۔ انصاف کی یقین بھی ہے، انصاف کی امید بھی ہے لوگوں کو کہ انصاف اس دفعہ ضرور ملے گا۔ 13 جون کو کیا ہونے جا رہا ہے، یہ 13 جون کو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔